राजधानी दिल्ली में पिछले 2 महीने से मची चुनावी गहमागहमी आज शांत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी 27 साल के लंबे सूखे के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी को चौथी बार जो जीत की उम्मीद दिखाई दे रही थी, वहां पर आम आदमी पार्टी अब फिसलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से चुनाव आयोग के जो तमाम आंकड़े निकल करके आए हैं शुरुआती, और यहां पर लगभग आधे जो राउंड की वोटिंग हर सीट पर कंप्लीट हो चुकी है, जहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ती हुई लगातार नजर आ रही है। लेकिन बड़ा फैक्टर ये है कि आखिरकार बड़े बड़े चेहरे जो आम आदमी पार्टी के लिए इस चुनाव कैंपेन में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतियां तैयार करते हैं, चाहे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल हो, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो, ये वो बड़े चेहरे हैं। सत्येंद्र जैन का नाम भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की सीट को भी यहाँ पर बदला गया, जंगपुरा से उन्हें चुनाव लड़वाने की यहाँ पर तैयारियां जो थी वो काफी पुख्ता की गई, लेकिन उसके बावजूद भी वहां वो सीट फंसी हुई नजर आ रही है। लिहाजा नतीजे ये है कि दिल्ली से अब आम आदमी पार्टी की सरकार यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी 27 वर्षों के बाद सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी है, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, दिल्ली में जितना बड़ा यहाँ पर दावा आम आदमी पार्टी का था, चुनाव जैसे ही संपन्न हुए, अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया कि हम 55 से सीटें जीत रहे हैं, उससे अधिक यदि संख्या बढ़ जाए तो मैं कह नहीं सकता हूं। ये आखिरकार क्या हुआ? 11 साल बाद जो जीत का चौका लगाने की कोशिश यहां पर कर रही थी, क्या आम आदमी पार्टी उस फुलटॉस को मिस कर गई? देखिए, बिल्कुल और ज़ाहिर-सी बात ये है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का माहौल बनाया और लगातार ये बात कहते हुए नज़र आए, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे मनीष सिसोदिया हों, सत्येंद्र जैन हों, सौरभ भारद्वाज हों, आतिशी हों, एक लंबी फ़हरिस्त है बड़े नेताओं की। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर हुई कि उनके तमाम दावों पर, उनके तमाम जो उन्होंने वायदे किए थे, लोगों को भरोसा पहले की तरह नहीं रहा। इसीलिए आप देखिए कि लगभग सीटों पर जो बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, या तो वो लगभग हार के कगार पे हैं, या फिर कह सकते हैं पीछे चलते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन दिनेश जी, इससे भी अलग अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी, मुझे ऐसा लगता है एक बड़ा फैक्टर आम आदमी पार्टी के लिए हार का कह सकते हैं कि जो हार उनको मिल रही है उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से लग रहा है कि जिम्मेदार उनके लिए होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर 3-4 जो सीटें हैं, उन पर अगर निगाह डालें, चाहे संगम विहार की बात करें, नई दिल्ली की बात करें, कालकाजी, आदर्श नगर, बादली, बवाना, नगलोई, मादीपुर, द्वारका, जंगपुरा, ग्रेटर कैलाश, छतरपुर, और भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर जो वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं उससे कह सकते हैं असर पड़ता हुआ नजर आया। और ये असर इस तरह पड़ा है कि आम आदमी पार्टी को सीधा नुकसान इसका हुआ है, और बीजेपी को यहाँ पर जीत की तरफ जाने का एक मौका मिला है। और यही बात बारंबार हो रही थी कि क्या कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, क्योंकि कई लोगों से मैंने भी बात की थी, उनका यही साफ कहना था कि अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती तो शायद बीजेपी का कोई भी कह सकते हैं यहाँ पर जो सत्ता में आने की जो कोशिश थी, जो उनका लगातार ऐसा रुझान था सत्ता में हम आ सकते हैं, कोई भी ऐसा चीज होती हुई नजर नहीं आती। लेकिन अलग अलग चुनाव लड़कर कहीं ना कहीं अपने लिए मुश्किलें बढ़ाई। और देखिए, ओवर कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं नजर आ रहा था दिनेश जी, और यही बात बारंबार कही जा रही थी कि यहाँ पर जिस तरह से जो दिल्ली का माहौल है, जिस तरह से दिल्ली का माहौल बना है, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो इसलिए फंस गई कि मुद्दों में तो था ही था, लेकिन साथ में यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी अलग होकर चुनाव लड़ी है, उसने ज़्यादा नुकसान यहाँ पर कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को पहुंचाया है। जानने का प्रयास करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो सीएम चेहरा जो था उसको रिवील नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो निर्धारित करेगा कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जो है हम चुनाव करेंगे मुख्यमंत्री का। पहले चुनावी नतीजे सामने आए, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा। रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा जैसे बड़े चेहरे इस सीट पर जिस तरीके से जो है जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं, क्या वाकई में इन दोनों के बीच ही सीएम फाइट होगी या फिर किसी और पर दाव खेला जाएगा? देखिए, बिल्कुल और दिनेश जी, इसमें कोई दो राय की बात भी नहीं है, क्योंकि बिना दूल्हे की बारात कहा जाता है बीजेपी को, क्योंकि भाई इनके पास कोई सीएम चेहरा तक नहीं है। और इससे पहले आप देखेंगे मनोज तिवारी का नाम निकल कर सामने आया, उससे पहले आप देखेंगे किरण बेदी का नाम भी निकल कर सामने आया, हर्षवर्धन का नाम भी निकल कर सामने आया। लेकिन अब बीजेपी ने तय किया कि भाई मुख्यमंत्री का नाम नहीं होगा जब तक हम सत्ता में ना आ जाए। और यही बात है कि यहाँ पर प्रवेश वर्मा हो या रमेश बिधूड़ी हो, दोनों के नाम पर चर्चाएं चल रही हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी सरप्राइज देने में कहीं ना कहीं माहिर मानी जाती है। राजस्थान की तर्ज पर या मध्य प्रदेश की तर्ज पर हो सकता है कोई नए चेहरे पर दाव लगाती हुई नजर आ जाए। बिल्कुल नए चेहरे पर दाव लगाती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आए, और देखना दिलचस्प ये रहेगा कि 27 साल का जो सूखा खत्म हुआ है उसके बाद आखिरकार किसके सर पर
पर ये ताजपोशी होती हुई नजर आएगी। मेरे साथ नाज़मीन मौजूद हैं। नाज़मीन, क्या बड़े मुद्दे रहे इस चुनाव में जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने कोशिश की कि मैं पहले फ्रंट फुट पर बैटिंग करता हूं, पहले ही तमाम वादे कर दिए और उसके आधार पर एक माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन क्या दिल्ली की जनता ने जो फ्रीबीज हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी का एक अक्षर है, वर्ड है, क्या उन फ्रीबीज पर यहाँ पर दिल्ली की जनता ने इस बार भरोसा नहीं जताया? देखिए, अगर बात करें मुफ्त की रेवड़ियों की, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जो दावे वादे किए हैं, ये कोई नए दावे वादे नज़र नहीं आते हैं। 2020 की बात करें तो अरविंद केजरीवाल अपनी उन योजनाओं पर चल रहे हैं, साथ ही साथ कई नई योजनाओं को उन्होंने जोड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी खुद यहाँ पर उन्हीं योजनाओं के आधार पर दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से कई ऐसे प्रत्याशी भी सामने आए जिनके विवादित बयान भी हमने देखे। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि जंगपुरा सीट हो, नई दिल्ली सीट हो, कालकाजी विधानसभा सीट हो, ये बड़ी सीटें आम आदमी पार्टी के खाते से खिसकना ये दर्शाता है कि आम जन का विश्वास अब अरविंद केजरीवाल पर या उनकी आम आदमी पार्टी पर ना के बराबर नजर आ रहा है। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी 62 सीटों पर 2020 में दिखाई देती है, वही पार्टी अब यहाँ पर 25 से ज्यादा सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 40 से अधिक का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है। ये तो साफ हो रहा है कि आम आदमी पार्टी पर अब आम लोगों का विश्वास टूटता हुआ दिखाई दिया है। चाहे आपने इसमें नारी सम्मान योजना की बात कर दी हो, चाहे यहाँ पर आपने पुजारी ग्रंथियों के लिए बात की हो, चाहे आपने बाबा साहेब अम्बेडकर के इस मुद्दे को उठाते हुए दलितों के बच्चों को लेकर फ्री शिक्षा की बात की हो, चाहे आपने संजीवनी योजना के आधार पर बुजुर्गों को अस्पताल में मुफ्त इलाज की बात की हो, तो आप ये देखिए योजनाओं पर अब आम जनता विश्वास करती हुई नजर नहीं आई, बल्कि इस बार बदला यहाँ पर। लेकिन मनीष सिसोदिया की जंगपुरा विधानसभा सीट से करारी हार हुई है। जंगपुरा विधानसभा सीट से मनीष सिसोदिया पटपड़गंज को छोड़कर चुनाव लड़ रहे थे और वहां से करारी हार हुई है। आखिरकार क्या जेल में जाने वाले तो जो तमाम चेहरे थे, क्या इन्हीं ने यहाँ पर आम आदमी पार्टी की लुटिया को डुबोया है? देखिए, परिणाम चौंकाने वाले जरूर नजर आ रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में झाड़ू चलेगी, लेकिन कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तो जंगपुरा में मनीष सिसोदिया को भेजना आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित होता हुआ नजर आया। जहां तक लगता पटपड़गंज से अगर वो चुनाव लड़ते तो हो सकता है कि यहाँ पर वो कुछ वोट प्रतिशत यहाँ पर निकाल पाते, लेकिन उनका पिछड़ना ये साफ तौर पर जाहिर है कि आपने पूरा मुद्दा उठाया कि कथित शराब घोटाला आम आदमी पार्टी को फंसाने के लिए है, सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है। कोई सबूत अभी तक कोई जुटा नहीं पाया है। जेल से बाहर निकलते हुए विक्ट्री साइन दिखाते हुए दिखाई दिए, लेकिन ये कुछ काम नहीं आया आम आदमी पार्टी के लिए। इस लिहाज से देखा जाए तो मनीष सिसोदिया भी इस विधानसभा सीट पर वो चेहरा बड़ा नहीं बन पाए जो आम आदमी पार्टी के लिहाज से देखे जा रहे थे। फरहाद सूरी की बात करें तो वो खुद यहाँ पर देखे जा रहे हैं मनीष सिसोदिया से आगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो भी इस सीट पर जीत रही है। तो बड़ी बात है यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी अपनी बड़ी बड़ी सीटों को नहीं बचा पा रही है, यानी कि आम जन का विश्वास अब आम आदमी पार्टी ने खो दिया है। आम जन का विश्वास आम आदमी पार्टी ने खो दिया है और कहीं ना कहीं दिल्ली में यही बड़ी करारी हार की एक वजह नजर आती है। दरअसल देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्या अपनी सीट को बचा पाएंगे। राहुल मेरे साथ मौजूद है। राहुल, छोटी सी प्रतिक्रिया यहाँ पर मनीष सिसोदिया की हार और अरविंद केजरीवाल को लेकर किस तरीके से देखें? देखिए, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा, जिस तरीके से वो 20,000 वोट की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे मैं 20,000 वोट से हराऊंगा, लेकिन 20,000 वोट का अंतर देखा नहीं जा रहा है। बहुत कड़ी फाइट जो है, देखिए मैं मनीष सिसोदिया का जिक्र करूं, 600 वोट से वो हारे, तो 600 वोट कोई बड़ा मार्जिन नहीं रहता। और सीधे तौर पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की भी अगर बात करें तो हो सकता है कि वो भी नई दिल्ली सीट से हार सकते हैं, क्योंकि प्रवेश वर्मा जिस तरीके से बड़े रफ्तार के साथ आगे चल रहे हैं और जिस तरीके से बहुत बड़े हद तक कई राउंड की जो गिनतियां हुई है, आगे पीछे का खेल इसमें देखने को मिला है। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है वो पूरी तरीके से खत्म हुआ। मनीष सिसोदिया का हारना और इसके अलावा अगर बात करें अरविंद केजरीवाल का कहीं ना कहीं इस मुकाबले में पीछे रहना, और कालका जी सीट की बात करें, बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिदूड़ी जिन्होंने
उन्होंने तमाम बयानबाजी की, लेकिन फिर भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ पर जो बड़ी टक्कर है आतिशी और रमेश बिधूड़ी के बीच देखने को मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है वो ये सबक दिखाता है कि आम आदमी पार्टी ने शायद जो पंजाब में वायदे किए उसको पूरा नहीं किया, और इसका क्या नुकसान दिल्ली में हुआ है जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जरूर देखना होगा कि क्या जो फ्री की जो पॉलिसी है उसको बंद कर सकती है बीजेपी, जो आम आदमी पार्टी कह रही है। अगर ऐसा होता है तो क्या ये दिल्ली की जनता के लिए नुकसान होगा जी। ठीक है, बिल्कुल तमाम मुद्दे हैं और इन तमाम मुद्दों के आधार पर ही दिल्ली में कहीं ना कहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अभी जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि मनीष सिसोदिया जो बड़े चेहरे हैं वो चुनाव हार चुके हैं और अरविंद केजरीवाल की सीट, सौरभ भारद्वाज की सीट, मुख्यमंत्री आतिशी की सीट, या यूं कहे कि सत्येंद्र जैन की सीट, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी फंसी हुई है। देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार ये बड़े चेहरे अपनी साख कैसे बचा पाएंगे। न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।